साल 2025 है और अमेरिका की सरहद पर अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। 20 जनवरी 2025 को जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने सबसे पहले असाइलम की पूरी प्रक्रिया ही बदल दी। अब जो भी लोग जान बचाकर अमेरिका की सीमा पर पहुंचते हैं, उन्हें ना कोई इंटरव्यू दिया जाता है, ना सुनवाई होती है, ना ही वकील मिलता है, बस सीधे डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये कोई पुराना मामला नहीं है। फरवरी 2025 में एक रशियन परिवार को, जिसने 9 महीने इंतजार किया था इंटरव्यू के लिए, उसे बिना सुने हथकड़ी पहनाकर कोस्टा रिका भेज दिया गया था। ये वीडियो उसी लेटेस्ट बदलाव और ज़मीनी सच्चाई पर है। असली रिपोर्ट के साथ हम आपको सारी डिटेल बताएंगे और बताएंगे कि अब असाइलम का जो चेहरा है वो कितना बदल चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जिसमें यह कहा गया कि अमेरिका अब टेम्पररी रूप से असाइलम इंटरव्यू नहीं लेगा। ट्रंप ने कहा कि देश पर इन्वेजन हो रहा है और शरण मांगने वाले ज्यादातर लोग फर्जी दावे करते हैं। इस ऑर्डर के बाद अमेरिका ने उस सिस्टम को ही बंद कर दिया जो इंटरव्यू शेड्यूल करता था। हजारों लोगों के इंटरव्यू कैंसिल कर दिए गए और ये सारी चीजें हुई हैं बहुत अचानक, बिना नोटिस, बिना अपील का मौका दिए। अब बॉर्डर पर जो भी शरण मांगने आता है उसे या तो डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता है या फिर तुरंत किसी तीसरे देश में डिपोर्ट कर दिया जाता है। एक रशियन परिवार जिसमें पति है, पत्नी है, एक छोटा बच्चा भी है, वो 2024 में रूस से भागकर मेक्सिको आया। पति रूस में चुनाव अधिकारी था और उसने वोटिंग में धांधली का वीडियो बना लिया था। उसकी जान को खतरा था। उसने अमेरिका में शरण के लिए आवेदन किया, 9 महीने तक इंतजार भी किया और फिर जनवरी 2025 में उन्हें इंटरव्यू की तारीख मिली 2 फरवरी। लेकिन ट्रंप के शपथ लेते ही 20 जनवरी को वो इंटरव्यू कैंसिल हो गया। फैमिली ने फिर भी हार नहीं मानी। वो सैन डिएगो बॉर्डर पर खुद चलकर पहुंचे, लेकिन वहां ना कोई अधिकारी मिला और ना ही कोई सुनवाई हुई। कुछ ही दिन बाद उन्हें हथकड़ी लगाकर बच्चे को छोड़कर कोस्टा रिका डिपोर्ट कर दिया गया। अब वो लोग वहीं पर फंसे हुए हैं। वापसी का रास्ता भी नहीं है और आगे जाने की इजाजत भी नहीं है। सैन डिएगो की एक वकील बताती हैं कि पहले रोज 10 से 15 कॉल्स आती थी शरण के मामलों में, लेकिन 20 जनवरी के बाद से फोन लगभग बंद हो गए हैं। वकीलों को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर प्रोसेस क्या है। क्यों? क्योंकि सरकार ने कोई क्लियर गाइडलाइन दी ही नहीं है। कुछ लोगों को तुरंत डिपोर्ट किया जा रहा है तो कुछ को यूएन की टॉर्चर प्रोटेक्शन स्कीम में डाल दिया जाता है और ये स्कीम बहुत मुश्किल से ही मंजूर होती है। लोग डरे हुए हैं, वकील उलझन में हैं और सिस्टम पूरी तरह से धुंध में है। 2025 में ट्रंप सरकार ने एक नई रणनीति अपनाई और रणनीति के अनुसार डिपोर्ट करने से पहले लोगों को ब्रिज कंट्री में भेजना, यानी अमेरिका अब लोगों को सीधे उनके देश नहीं बल्कि कोस्टा रिका या फिर पनामा जैसे देशों में भेज देता है। वहां उन्हें कुछ हफ्तों के लिए रखा जाता है जब तक कि उनकी फाइनल डिपोर्ट तय ना हो। नए साल की शुरुआत में ही 200 लोग कोस्टा रिका और 300 लोग पनामा भेजे गए। ये सारी चीजें बहुत अचानक हुई हैं, बिना सुनवाई और बिना कोर्ट के। अब सवाल ये है कि क्या सरकार का ऐसा करना सही है? ACLU यानी कि अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन और कई सारे ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने कोर्ट में केस दायर किया है। वो कह रहे हैं कि ये नया कानून गैर कानूनी है और इससे जो असली पीड़ित लोग हैं उनकी जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। सरकार का जवाब है कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है और कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकती है। अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन मामला हाई अलर्ट पर है। अब आप सोचिए, अगर कोई इंसान अपने देश में जान जोखिम में डालकर अमेरिका तक पहुंचता है, वहां उसकी एक भी बात नहीं सुनी जाती, तो ये कितना इनजस्टिस है। वो रशियन व्यक्ति आज कोस्टा रिका में बैठा सोचता है कि मैंने परिवार को फेल कर दिया, लेकिन क्या वाकई गलती उस रशियन व्यक्ति की थी? इन सारी चीजों के बाद अब ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने तो आते ही असाइलम यानी कि जो शरण का प्रोसेस है उसे बंद कर दिया है। आपको क्या लगता है, क्या असाइलम को बंद कर दिया गया है या फिर जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं उससे जल्द ही असाइलम का जो प्रोसेस है वो बंद किया जा सकता है? जो भी आप मानते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।